जाते हैं, लेकिन माँ नहीं जाती है। और माँ परीक्षण माने परीक्षण, वो पहले दूल्हे का परीक्षण करती है, दूल्हा कैसा है, मेरी बेटी के लायक है अथवा नहीं है। मैना बहुत कोशिश की है प्यारे मैंने, मानस शिव की अध्यात्म में कथा इसे प्रेम से श्रवण कर लो तो जीवन में बहुत उपयोग है। परीक्षण मैना शुभ आरती समारी संग सुमंगल काम नारी। बड़ा सुंदर गीत गा रही है मैना की सहेलियां। और जब मैना जी आरती करने के लिए चलती है महादेव जी की, तो महादेव जी के सर पे जो सांप बैठा हुआ था उसने जब एक बुढ़ी को माताएं डर जाती हैं तो सांप को कितना डरेगी, खुद आइडिया लगाओ। अभी यहाँ जरा सा सांप का बच्चा भी लगा है, भागो। और यही मैना जी ने आरती ऐसे करी और सांप ने फुर्र किया तो थाल छूट गई। अरे बहनी भागो, भाग खड़ी हो। हाँ ये दूल्हा तो यमराज का बाप है, हमारी थोड़ी सी बिटिया। और ये दूल्हा इतना चरेठा। ओह, अब मैना रोने लगी, पार्वती को गोद में लेकर के रोने लगी। कहा बेटी तुमने इसके लिए तपस्या की, तुमने इसके लिए पूजा पाठ करी, तुमने इसके लिए सब कुछ करा। रोने लगी। कहा बेटी मैं इस दूल्हे के साथ तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें लेकर के एक पहाड़ के ऊपर से कूद जाऊंगी, मर जाऊंगी, तुम्हें भी मार दूंगी, लेकिन इसके साथ विवाह नहीं करूंगी। मैं तुम्हें लेकर के जलती हुई अग्नि में बैठ जाऊंगी। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरे साथ गलत नहीं देख सकती हूँ, खुद मर जाऊंगी, तुझे मार दूंगी, लेकिन इस पुरुष के साथ विवाह नहीं करूंगी। मैं तुझे लेकर के समुद्र में कूद जाऊंगी, खुद डूब जाऊंगी, तुझे मार डालूंगी, लेकिन बेटी ये तेरे लायक नहीं है। पार्वती जी कितना अच्छा बोल रही है, अपनी माँ के आंसुओं को पहुँचती है। और पार्वती कह रही है माँ एक बात को माँ से किसी को दोष न लगाना। कर में लिखा जो बाबूर नामू, तो जनी दोष नारद जी को गाली दे रही है।
बिचौलिया भी नहीं, मतलब बेचारा बीच का गाली खाए, उधर गड़बड़ तो भी गाली खाए, उधर गड़बड़ फिर भी गाली खाए। नारद को गाली दे रही, नारद के अंदर मोह ममता नहीं है। नारद जी को लगा कि भोले बाबा कहीं गुस्सा ना हो जाए, बड़ी मुश्किल से भोले बाबा को देवताओं ने मनाया है विवाह करने के लिए। देवता लोग कांप रहे हैं, कहा नारद बाबा जल्दी जाओ, अगर भोला नाराज हो गया और इसने विवाह नहीं किया तो हम लोगों की खटिया खड़ी हो जाएगी, हम लोगों का दुख कम नहीं होगा। भोले बाबा का विवाह कराना हम लोगों की गरज है, जाइए नारद। नारद जी गए, 7 ऋषि लोग साथ में गए और मैना से कहा, मैना आज मैना ने बाबा जी के हाथ भी नहीं जोड़े, चाय को भी नहीं पूछा, पानी भी नहीं पूछा। नारद बोले, मैना जी तुम क्यों चिंता कर रही हो? अरे तुम्हें क्यों चिंता हो रही है पार्वती की? मैना कहती, बाबा होश में बोलो, किसी बात करते हो? मैं क्यों चिंता, मैं चिंता नहीं करूंगी, मैं इसकी माँ हूं, माँ को चिंता नहीं होती बेटी की। नारद बोले, देवी तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हारी ये बेटी है, बाबा तुम्हारी खोपड़ी खराब है क्या? मेरी बेटी नहीं है। नारद बोले, देवी नाराज ना हो, पहले तुम ये निर्णय करो, ये तुम्हारी बेटी है या तुम इसकी बेटी हो? बाबा तुम क्या कर रहे हो? नारद बोले, देवी होश में हो, तुम इसे अपनी बेटी समझ रही हो? ये प्रत्यक्ष देवी है, ये आदिशक्ति माँ है, ये जगत की माँ है, जिसे तुम अपनी बेटी समझ रही हो। जगत माता सदा भवानी, तुम्हारी बेटी नहीं, जगत की माँ है। ये पहले जन्म में सती थी महादेव की पत्नी, और महादेव की पत्नी है, और महादेव की पत्नी थी, और महादेव की पत्नी रहेगी। जय हो। तुम अपना कल्याण चाह रही हो तो कन्यादान कर दो। ये जगदम्बा है, ये पूर्व जन्म में सती थी, और राम जी को देख करके इसको संशय हो गया, ये सीता का भेष बना लिया, इस वजह से महादेव जी ने इसको छोड़ दिया। फिर ये तुम्हारी बेटी आकर के बनी है, और शिव जी से प्रेम कर दी है, बचपन से मरते दम तक करेगी, हर जन्म में करेगी। ये जन्म जन्म की शिव की पत्नी है। अरे आप अमर हैं, मैं मर जाती, बेटी जनन दोबारा, युगों का साथ है
बच्चे ने कहा देवी मेरा नारद बाबा सही कह रहे हैं, आप अपना कल्याण चाहो तो तुम कन्यादान कर दो। ये महादेव की पत्नी है, जगदम्बा है, भवानी है, दुर्गा है, काली है, जगत जननी है। आप पूछ लो उससे। पार्वती जी ने अपना दिव्य रूप दिखा दिया है। मेरे महादेव की निंदा मत करो, मैं महादेव की हूं। मैना और हिमांचल जी ने पार्वती के पैर पकड़ लिए, कहा बेटी क्षमा कर दो, हम जान नहीं पाए। तेरी भीड़ में थे हिमांचल जी, कहा तुरंत महादेव को बुलाओ। महादेव को बुलाया, महादेव के आगे दंडवत करने लगे मैना और हिमांचल। हे महादेव, हे कृपालु, हे करुणावतार महादेव, क्षमा कर दो हमें। हम लोगों ने जाना नहीं, हम लोगों ने पहचाना नहीं आपको। महादेव मुस्कुराए, कोई बात नहीं, मुस्कुरा करके क्षमा कर देना बहुत बड़ी उदारता है, कोई बात नहीं। राजा हिमांचल देरी नहीं लगाते हैं, तुरंत वेदी पर बिठाते हैं। 7 ऋषि लोग आते हैं, 7 ऋषि लोग वेद मंत्र बोलते हैं। हिमांचल कहते मैं बहुत जल्दी अपनी बेटी का कन्यादान करना चाहता हूँ। देवता लोग फूल बरसा रहे हैं, समय समय ईश्वर प्रसन्न फूला, शांति बने महेश्वर खंड फूला। और पार्वती को बुलाया गया, भगवान महादेव जी बैठते हैं। 7 ऋषि लोग जो है वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ब्रह्मा जी वेद मंत्र बोलते हैं। और भगवान नारायण जी के सामने राजा हिमांचल जी ने पार्वती का हाथ पकड़ करके भगवान शिव जी के हाथ में पकड़ा करके अपने दान कर देते हैं।